Hello everyone. Exercise 12.2, question number 6. An umbrella is made of stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors. ये umbrella बना हुआ है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पीस हैं, लेकिन ये umbrella हमारा पूरा 10 पीस का है. ये इसके बैक में भी 5 पीस फ्रंट में है, 5 पीस हमारे बैक में है. Each piece measure 20, 50 and 50. देखो ये आपको शो हो रहा होगा, ये हमारा जो है वो ट्रायंगल की फॉर्म में है. तो ट्रायंगल की फॉर्म में इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है कि एक पीस तो देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, वन साइड इज 50, सेकेंड साइड इज 50 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज 20 सेंटीमीटर. देन हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला. इस अम्ब्रेला में हमारे कितने कलर लगे हुए हैं? 2 कलर से बना हुआ है. 5 पीसेस हमारे एक कलर से बने हुए हैं और 5 पीसेस हमारे अदर कलर से बने हुए हैं, बट दोनों की मेजर क्या है हमारी सेम है. तो हमारे तीनों साइज फाइन है. ए 50 सेंटीमीटर, बी भी कितना है 50 सेंटीमीटर एंड सी है हमारा 20 सेंटीमीटर. देन फाइंड आउट the area of triangle. How to find out? First of all, find S is semi-diameter, A plus B plus C upon 2. Then A is 50, B is 50 and C is 20. Then upon 2, 50, 50, 120, 120, 120 upon 2 equal to 60 centimeter. Then diameter is 60 centimeter. अब आप मुझे बताइए what is the area of triangle according to Zero's formula? S minus A, S minus B, S minus C. What's the value of S? 60. Then A 60 minus 50, B 60 minus 50 and C 60 minus 20. Clear? Subtraction कीजिएगा. 60 into 10 multiply by 10 multiply by 40. इसका हम जब स्क्वायर को फाइंड करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना. प्राइम फैक्टराइजेशन से ना करते हैं, थोड़ा सा इजी मेथड आपको बताती हूँ. अब यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 0 है ना, तो आप 4 0 से आप 100 बाहर ले जाते हैं तो अंदर कितना आ जाएगा 6 into 1 into 1 into 4. अब फैक्टर दीजिएगा तो थोड़ा आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. 2 into 3, 2 into 2. पेयर बनाइएगा into 100. तो then 2 into 100 root 6. It means 200 root 6. ये हमारा एक ट्रायंगल मतलब जो एक पीस था हमारा जो अम्ब्रेला में लगाया उसका एरिया हमारा आया है. अब कितने पीसेस हैं? 5 हैं. तो then area of 5 piece. 5 पीस सेम है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे कितना एरिया आया है 1006 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तुम्हारे 1 कलर को हुआ. सेकेंड कलर में अदर कलर भी हमारा सेम है, 5 पीसेस है, तो अदर कलर के लिए भी कितना एरिया की रिक्वायरमेंट है? तो देन रिक्वायर क्लॉथ 1006 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट्स द आंसर. क्लियर दिस क्वेश्चंस? मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा वीडियो में क्लियर नहीं था. यहाँ से देखिएगा पीसेस कितना आया था हमारा 200 रूट 6 आया था. हमारे पास 5 पीसेस हैं तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को नहीं करेंगे क्योंकि ये √6 है. तो देन 200 into 5 1000 रूट 6. तो 1 पीसेस के लिए कितना ये रिक्वायर है 1000 रूट 6. और जो अदर कलर का जो हमारा क्रॉस लगा हुआ है तो उसके लिए भी कितना एरिया की रिक्वायरमेंट है 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17. Student question number 7. A kite in the shape of a square with a diameter 32 centimeter. ये हमारा स्क्वायर
ड्रॉ किया है। डायमीटर कितना है 32 सेंटीमीटर एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड its equal sides are 6 centimeter. So 3 different shades are shown that how much paper to each shade has been used in it. डायमीटर कितना है ये पूरा हमारा 32 है और आपको मालूम है स्क्वायर की कंडीशन में क्या होता है जो डायमीटर होते हैं बाइसेप्ट ईच आता है। तो देन दिस इज 16 16 16 एंड 16 या फिर आप देख सकते हो पूरा 32। तो हमारे पास और हमें ये मालूम है बाइसेप्ट हो जाते हैं और दोनों ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं। जो हमारे डायमीटर्स हैं बोथ आर इक्वल। एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन का एरिया हमारे किस शेप में लग रहा है आपको? ट्रायंगल की शेप में है। तो ट्रायंगल हमारा एक दो मेथड है आपके पास, अगर आपका 3 साइड्स है बट यहाँ 3 साइड्स नहीं गिवन है, यहाँ सिर्फ कितना है हमारे पास डायमीटर है, हमारे पास बेस भी है और हाइट भी है। तो हम फॉर्मूला कौन सा ट्राई करेंगे? 1/2 बेस इनटू हाइट। तो देन 1/2 बेस इज 32, हाइट इज 16। तो देन 16 कैंसिल आउट 32, 16 into 16 equal to 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम हेयर आप पार्ट 2 में देखेंगे एरिया ऑफ पोर्शन 2। पोर्शन 2 का एरिया भी हमारे कितना है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देन 1/2 32 into 16। तो देन सेम कैंसिल आउट 16 into 16 equal to 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास फर्स्ट पोर्शन का भी एरिया हुआ और सेकंड पोर्शन का भी। थर्ड पोर्शन का एरिया फाइंड करने को देखो, थर्ड पोर्शन में हमें ट्रायंगल के फॉर्म में ही शो हो रहा है और इससे क्या है 3 साइड्स के भी है। तो देन a equal to 8, b equal to 6, c equal to 6। तो देन सेमी पैरामीटर a plus b plus c upon 2, it means 8 plus 6 plus 6 upon 2, then 20 upon 2 equal to 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में रखिएगा, मीटर है मीटर में। हमारे पास किलोस फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने के लिए s minus a, s minus b, s minus c। तो देन s is 10, मैं डायरेक्ट माइनस कर रही हूँ, 10 minus 8 2, 10 minus 6 4 into 4। अब क्या करना होता है, मुझे पेयर बनाने होते हैं 2 into 5 into 2। देखिए यहाँ मैं 4 और 4 के प्राइम फैक्टर नहीं कर रही क्योंकि 2 है तो सिंपली क्या आ जाएंगे ये बाहर आ जाएंगे। तो देन 2 into 4 root 5। आप मुझे बताओगे root 5 की वैल्यू कितनी होती है? root 5 की वैल्यू होती है 2.24। और मल्टीप्लाई कीजिएगा 2.24 into 8, 8 4s are 32, 3, 8 to the 16, 9, carrying 1 17। So that answer is 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें तो क्या फाइंड करना है? हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड का पेपर है। तो फर्स्ट शेड में 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड में भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और थर्ड में 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर यूज हुआ है। अगर वे टोटल पेपर पूछते तो आप टोटल पेपर के लिए क्या करते? इन तीनों को ऐड करते और ऐड करने से हमारा आंसर हमें फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर? स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्लोरल डिज़ाइन ऑन अ फ्लोर। इस शेप में कुछ फ्लोरल डिज़ाइन है, आपके बुक में भी फिगर 12.18 है। ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल, 16 टाइल से ये बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मगर 1 में कितनी है? 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देन
ट्राइंगल्स जो बना हुआ है हमारे, ट्राइंगल की शेप आपको नज़र आ रही है। ये ट्राइंगल की जो शेप है इसमें हमें इनकी साइड्स कितना है 9, 28 एंड 35। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग ऑफ द टाइल रेट 50 पैसे पर सेंटीमीटर। हमें कॉस्ट जो है वो 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब हमारे पास कॉस्ट है 50 पैसे तो एरिया नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोरल डिज़ाइन। तो हम एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो देन एरिया ऑफ वन ट्राइंगल का एरिया फाइंड कीजिएगा। ए कितना है 35, बी कितना है 28, सी कितना है 9। तो देन एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो देन 35 प्लस 28 प्लस 9 अपॉन 2। ऐड कीजिएगा इन्हें, ऐड करने पर कितना होगा 9 and 8 17 और 5 22 कैरी 2 देन 72 अपॉन 2 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ये हमारा पैरामीटर हुआ। हीरोज फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा एरिया फाइंड करने के लिए। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देन 36 माइनस 35, 36 माइनस 28, 36 माइनस 9। तो देन 36 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 27। फैक्टराइज कीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयर बनाइए 1 2 3 4 5 है, तो हमारे पास यहाँ पेयर बनेगा, यहाँ पेयर बनेगा 2 इंटू 2। इधर बनाइए 1 पेयर 2 पेयर, 3 इंटू 3, अंदर हमारा क्या रिमेन है 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 36, ये 3 है, रूट 6 की वैल्यू बताइएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। रूट 5, रूट 6, रूट 3, 4 5। नहीं तो आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट मेथड पढ़ा था, स्क्वायर रूट मेथड से आप फाइंड भी कर सकते हैं। देन सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिएगा अब 2.45 इंटू 36 की मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आएगा। अच्छा चलिए देखिएगा 36 2.45, 5 6 30, 24 27 14 देन 7 0 12 8 एंड 8 देन कितना आया हमारा 88.20। एक बार मल्टीप्लाई चेक भी कर लेना। आफ्टर दैट हमारी 1 पीस का एरिया है, तो 16 टाइल्स का एरिया कितना होगा। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 88.20। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आया 41411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देन रेट ऑफ पॉलिशिंग कितना है, रेट ऑफ पॉलिशिंग हमारा 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 पैसे को आप रुपीज़ में चेंज कर लीजिएगा, 50 पैसे अपॉन 100। तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा रुपीज़ में, देन 1/2 रुपीज़। तो कितना आंसर आया हमारा 1/2। तो टोटल कॉस्ट 1.20 इंटू 1/2 देन 7 05.60 रुपीज़। इतना हमारा टोटल कॉस्ट रहेगा। क्लियर हुआ। आपको 1 टाइल का फाइंड करना है, फिर 16 का फाइंड करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट 50 पैसे है, ये तो 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डायरेक्ट, और फिर उन्हें रुपीज़ में चेंज कर लीजिएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पहले ही 50 पैसे को आप रुपीज़ में चेंज कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन इज 9th।
Last question of this chapter, question number 9. A field in the shape of a trapezium. A field जो है वो हमारा ट्रेपेजियम फॉर्म में बना हुआ है. Then whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. नॉन पैरेलल साइड हमारी 14 मीटर एंड 13 मीटर है. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. एरिया फाइंड करना बहुत ईजी होता है ट्रेपेजियम का 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट. बट यहाँ हाइट नहीं है तो हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, हाइट. अब हाइट देखो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. मैंने वो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, मे बी, हाँ 3 था, उसमें जो हमारी थर्ड फिगर है उसमें भी मैंने, वो भी एक ट्रेपेजियम फॉर्म था, उसमें भी मैंने आपको एरिया फाइंड करना सिखाया था. उसी तरह से फाइंड करना है. ये मैंने इसी के ही पैरेलल लाइन ड्रॉ की. तो ये हमारी 10 हुई, पैरेलल लाइन आर सेम. ये हमारा 15 हुआ, ब्रेक कर लिया. ये 14 है तो ये भी 14 है. एरिया फर्स्ट, एरिया सेकेंड. या तो आप एरिया फर्स्ट का फाइंड कीजिएगा, एरिया सेकेंड फाइंड कीजिएगा और दोनों का आप सम कीजिएगा तो हमारा ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा. या फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट. तो पैरेलल साइड्स आर 10 मीटर एंड 25 मीटर. तो आप देखिएगा, पहले मैं फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर रही हूँ. एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, इसमें ए कितना है 14 मीटर, बी कितना है हमारा 13 मीटर एंड सी इज 15 मीटर.